ओम साई राम जी, प्रणाम है आप सबको। आप सबके हृदय में बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मेरी कामना है आप सब लोग अपने घरों में प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। मेरी मंगल कामना है आप सबके लिए। ईश्वर आपको ब्लेस करे, आपके हर उस नेक मनोकामना को पूरा करे। कहते कि पूर्व जन्म के संस्कार हम साथ लेकर आते हैं जब हम पैदा होते हैं। ये संस्कार सबके अपने अपने होते हैं। जो जैसा करता है उसे वैसा ही संस्कार, वैसा ही उसे उसके कर्म बनने लगते हैं। आज मुझे किसी ने पूछा कि जैसे किसी के कर्म होते हैं वैसे ही उसे इस जन्म में भोगना पड़ता है। पर मैंने उनसे एक बात कही, अब मैं कितनी सच हूँ कितनी गलत हूँ ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा बिल्कुल सही है कि हम अपने पिछले कर्मों को साथ लेकर आते हैं, जिस वजह से हम इस जन्म में भोग भोगते हैं। लेकिन हमें बाबा ने, ईश्वर ने हमें एक ऐसी शक्ति प्रदान की है जिससे हम उस कर्मों को शॉर्ट कर सकते हैं। मानो वो कर्म हमारे लिए 10 साल के हों, कटने हों, 10 सालों में हम उसे 10 दिनों में काट सकते हैं। इतनी हमें सामर्थ्य प्रभु ने दे रखी है। आते जरूर हैं वो कर्म, आपसे बच, आप उन कर्मों से बच नहीं सकते। आप उतनी तीव्रता से अपनी भक्ति में प्रगाढ़ हो जाओ, जितना बड़ी बीमारी उतनी ज़्यादा भक्ति। एक कैंसर का अगर पेशेंट है, मैं बार बार बताती हूँ, अगर एक कैंसर का पेशेंट है तो उसकी दवाई भी आपको पता कितनी होगी, और उसके ठीक होने की मिकदार भी कितनी होगी। वो एक दिन में तो ठीक नहीं होता, और ना ही उसको एक इतनी सी दवाई लेकर वो ठीक हो सकता है ना। उसके लिए दवा भी ज़्यादा होती है, उसके बाद उसके दिनों की मिकदार भी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार हमारे जितने जटिल कर्म होते हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होती है, और उस मिकदार को कम करने के लिए हमें ज़्यादा भक्ति करनी, ज़्यादा प्रेयर करनी है, साधना ज़्यादा करनी है, जिससे कि वो कर्म कट जाए। ये तो हो गए पूर्व जन्म के संस्कार। हमारे पास 5 फोल्डर हैं जो यहाँ पर स्थित है। इसीलिए हम जब सामने वाले व्यक्ति को, किसी को देखते हैं ना, तो एकदम से वो हमारी ओर आकर्षित होता है, या हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये पूर्व जन्म के ऋणानुबंध हम एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन और कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति को देखकर एकदम ही माथे पे इतने मच्छर से पड़ने लगते हैं कि हाय ये कहाँ से आ गया, ये मुझे पसंद नहीं आ रहा। उसकी वजह ये होती है कि हमने कभी किसी पिछले जन्म में उनके साथ कुछ गलत किया, या उन्होंने हमारे साथ गलत किया। इसीलिए जो लोग हमें एकदम अट्रैक्ट करते हैं वो हमारे पिछले जन्म के कुछ अच्छे संस्कारों की वजह से हमारे साथ इस जन्म में जुड़ते हैं। और जो नफ़रत करते हैं या लड़ाइयाँ होती हैं जिनके साथ, उनके साथ हम कभी लड़के आए होते हैं या वो हमसे लड़कर, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाती है। हम उसका फैसला कर नहीं पाते उस जन्म में, और दोबारा से आकर ये हमें इस जन्म में मिलते हैं। एक तो ये फोल्डर हो गया। दूसरा फोल्डर है परिवार में मिले हुए संस्कार। हमारा संस्कार जो हमें परिवार से मिलते हैं। एक माँ जब गर्भवती होती है तो तभी उसे कहा जाता है कि तू धार्मिक ग्रंथ पढ़, बाकी सब चीज़ें छोड़ दे, तभी कहा जाता है। क्रोध नहीं करना, है ना, लालसा नहीं करनी, इन सब विकारों से उसे छोड़ा जाता है। कहा जाता है कि तुम थोड़ा रेस्ट करो और आध्यात्मिक मार्ग पर ज़्यादा चलो, ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाओ, ज़्यादा जाप करो, पाठ करो, जैसा भी आपका धर्म है आप वैसा करो। और क्यों, वो उस समय वो आत्मा, वो जो पवित्र आत्मा होती है, वो उस समय आपकी ही सब संस्कारों को ग्रहण कर रही होती है। और जब वो बाहर आ जाता है उसके बाद वो परिवार, क्योंकि आत्मा शुद्ध है, वो आत्मा शुद्ध है, और फिर उसके बाद वो शुद्ध आत्मा जो है वो परिवार के संस्कारों को ग्रहण करती है। आत्मा बहुत जल्दी कैच करती है। आप जो भी उसे दिखाते हो, तभी तो कहते हैं बच्चा एक छोटा सा स्लेट है, उसे उस पर जो लिख दोगे वो लिखना है। जब वो शुरू में बच्चा होता है ना, तो वो कभी नहीं कहता ये मेरा है या तेरा है। धीरे धीरे माँ या बड़े हम सब लोग उसे सिखाने लगते हैं, ये आपका है, आपको नहीं देना, हम सिखाते हैं।
वो संस्कार परिवार से आते हैं। झूठ बोलना हम सिखाते हैं बच्चों को, वो नहीं सीख के आए होते, ये परिवार के संस्कार होते हैं। यहाँ से ऐसे कर ले, यहाँ से ऐसे ना कर, ये हम चीज़ें सारी। तो अच्छे संस्कार दो उस समय अपने बच्चों को। रहने दो भोले भाले, मत बनाओ चालाक, मत बनाओ उनको इतना क्लेवर। जितने भोले भाले होंगे ना, आप देखना ईश्वर उनके आगे पीछे घूमेंगे। और जितने आप सोचोगे कि मैं उनको चुस्त चालाक बना दूँ, एक दिन तो आपका अच्छा जाएगा। क्योंकि इसलिए अच्छा जाएगा आपका क्योंकि सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, तो आपको लगेगा यही सब कुछ बढ़िया है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, उन फूलों, हर एक फूल के साथ एक कांटा जरूर है, तो उसके आगे आपको कांटे दिखने वाले। इसलिए भोला भाला बच्चा बनाकर रखो, खुद ब खुद सीख जाएगा वो दुनिया से। ये मत सोचना कि वो सीखेगा नहीं कुछ। आप हर्ट करोगे वो आपको प्यार करेगा, ये नहीं हो सकता। पर कईयों के संस्कार ऐसे हैं, सामने वाला हर्ट करता रहे, वो अपने संस्कारों को नहीं बदलते हैं। दूसरों के लिए बदलना भी नहीं चाहिए। अपने व्यक्तित्व को, अपने संस्कार को आप नहीं बदल सकते, नहीं बदलो सकते तो हो, बदल सकते हो सामने वाले को देखकर। एक बार छोटी सी बात बताती हूँ। एक बार 5 फोल्डर पूरे करने हैं। एक बार एक ना स्कूल क्या कहते हैं, ऑफिस में एक लड़का रोज़ लेट आता था। सब उसे कहने लगे ये रोज़ लेट आता है, ये रोज़ लेट आता है। बॉस इसे कुछ नहीं कहता। उसने क्या किया, उसके संस्कारों को देखकर वो भी रोज़ लेट आने लगा। ये रोज़ लेट आता है, इसे बॉस कुछ नहीं कहता, मैं भी लेट आऊँगा। अपने संस्कार बदल लिए। हालांकि वो इनपंक्चुअल होता था, समय से पहले पहुंचता था 5 मिनट, लेकिन उसने उसके संस्कारों को देखकर अपने संस्कार बदले। अपने संस्कार नहीं बदलने हमें, ठीक है। अगला पॉइंट है संग का रंग। ये वो हो गया जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है, संग का रंग। हम जैसे लोगों के साथ बैठते हैं, हम वैसा अपना रंग बनाने लगते हैं, अपने संस्कारों को वैसा कर लेते हैं। जैसे एक बच्चा, अभी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, ऑफिस में जा रहा था, रोज लेट हो जाता, तो उसने कहा ये रोज लेट होता, मैं भी लेट हो जाऊंगा। तो ऐसे लोगों के साथ बैठो जिससे आपका अपना संस्कार खराब ना हो। ऐसे लोगों को ग्रहण ही मत करो जो गलत कर रहे हैं। आपको गलत लग रहा था पहले, लेकिन आपने भी उसी की तरह करना शुरू कर दिया, आप भी लेट आना शुरू हो गए। संग का रंग चढ़ने लगता है। दूसरा पॉइंट क्या है संग के रंग का? सबसे ज़्यादा हमारे साथ होता कौन है? फ़ोन। सोने से पहले, उठने के बाद, वही हमारा साथी बन जाता है। इसलिए फ़ोन पर भी आप वो सब चीज़ें देखो जो आपको, आपके संस्कारों को बदले ना, आपका अपना अस्तित्व ना ख़त्म कर दे। फ़ोन को भी उस तरह यूज़ करो। तो ये है संग का रंग। अगला हमारे पास है हमारी विल पावर, संस्कार। चेंज कर सकते, मैंने पहले ही बता दिया। अगर हमारी विल पावर बहुत बड़ी होती, बहुत स्ट्रांग होती है, तो हम अपने संस्कारों को बदलने की ताकत रखते हैं। मानो, छोटे से एग्जाम्पल से समझाऊंगी। मानो एक व्यक्ति शराब बहुत पीता है, उसका वो दोस्त है, अब वो पीने लग गया तो उसने अपनी विल पावर को छोड़ दिया। ऐसे ही है ना। अगर वो भी पीने लग गया, पीता नहीं था, लेकिन उसके साथ जाने के बाद वो पीने लग गया, तो उसने अपने संस्कारों को छोड़ दिया। लेकिन अगर उसकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है, वो फीम खाए, चरस खाए, गांजा खाए, शराब पिए, सट्टाबाजी करे, कुछ भी करे, वो उसके रंग में रंगता नहीं है। वो उसकी विल पावर स्ट्रांग है, तो उसकी विल पावर स्ट्रांग है। अगर वो अपनी विल पावर से अपने आप को चेंज कर लेता है, तो फिर उसके संस्कार बदल सकते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं हम अपनी विल पावर से, मैं ये बता रही हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा फोल्डर है हमारे भीतर। ईश्वर ने देकर भेजा हमें सब कुछ, खाली हाथ नहीं भेजा।
लोग कहते हैं ना खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। भेजा सब कुछ है उसने हमारे साथ, लेकिन उसे यूज करेंगे तो फिर खाली हाथ नहीं जाएंगे। ठीक है, अगर उसे यूज करके माला माल होकर जाएंगे, ताकि अगला जन्म अगर हमें मिलता है तो हम खाली हाथ ना जाएं, फिर से अपने अच्छे कर्मों को ले। पीछे से बुरे लेकर आए हैं, लेकिन अब हम अपनी विल पावर से उन सब कर्मों को चेंज कर लेंगे। आदतों को, जो हमारे पास गलत आदतें कोई हैं, उसे अगर हम अपनी विल पावर से चेंज कर लेंगे तो हम भरकर हाथ जाएंगे। धन दौलत पैसा नहीं, अपने संस्कारों को बढ़िया बनाकर जाएंगे। एक फोल्डर ऐसा है जो सबका सेम नहीं होता, सबका अपना अपना होता है। हर कोई अपना अपना फोल्डर साथ लेकर रखता है। उसका क्या है, संस्कार, सॉरी, ये जो ऊपर वाले 4 फोल्डर हैं वो सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक फोल्डर ऐसा है जो सबका सेम होता है। सब कोई सेम फोल्डर लेकर इस धरती पर अपनी माँ के गर्भ में आते हैं। वो कौन सा फोल्डर है? हर आत्मा का एक पवित्र संस्कार होता है, उसके अंदर पवित्रता होती है और सुख होता है, शांति होती है, शक्ति होती है। और क्या होता है जी उसके भीतर? सतोगुण आत्मा इसे कहा जाता है। आती तो ऐसे ही है, आप सबको पता है। बिल्कुल सतोगुण वाली आत्मा इस धरती पर आती है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर वाले जो 4 फोल्डर हैं वो हम साथ ले। एक तो ऊपर वाला सबसे पहला वाला जो पूर्व जन्म से लेके आते, ये भी सबका अपना अपना होता है, लेकिन ये परिवार के, ये संघ के, ये विल पावर के, ये हमारे सबके अपने अपने होते हैं। इनको बदलने की हम ताकत रख सकते हैं। लेकिन एक फोल्डर ऐसा है जो सबका सेम होता है। वो पवित्र आत्मा होती है, वो शांति में आत्मा होती है, वो सुखमयी आत्मा होती है ना। लालच से पीछे होती है, वो शक्ति उसके भीतर होती है, प्रेम भी उसके भीतर होता है, सतो गुणों से भरी हुई होती है वो पवित्र आत्मा। ये फोल्डर हर एक के बीच होता है। अब हमें जानना ये है कि हम कौन से फोल्डर से ताल्लुकात रखते हैं। क्या हमने अपने फोल्डर्स को इस तरह खराब किया ऊपर वाले के साथ? ये तो हम सब लोग एक जैसे ही हैं, अच्छी आत्मा लेकर, पवित्र आत्मा लेकर, लेकिन बाद में हमने इस धरती पर आकर अपने आप को चेंज कर लिया। अब आप मुझे ये बताओगे मैं कितनी सही हूँ? क्या मैंने आपको सही राय दी है? अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मैंने आपको सही राय दी है, सही सत्संग था आज का कि नहीं। ओम साई राम। प्रणाम है आप सबको। आप सबके भीतर बसे हुए साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है। सब लोग खुश रहें, बाबा आपकी नेक मनोकामनाओं को पूरा करें। मिलते हैं कल फिर कोई नई सी वार्तालाप के साथ। अभी हम लाइव आएंगे, अगर आना चाहते हो तो आ सकते हो। ओम साई राम।